हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो नए दिन की शुरुआत हो गई है इन प्यारे से पहाड़ों से, खूबसूरत सी वादियों से। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग काफ़ी टाइम पुराने हैं, यानी कि जब मैं गांव शादी में गई थी। और आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपको जो उत्तराखंड से होंगे उनको तो पता होगा, जो पहाड़ी लोग हैं। लेकिन जो बाहर से हैं उनको मैं बता दूं कि आज होती है हमारे यहाँ पनेरा भेंटने वाली एक रस्म। जब नई दुल्हन अपने ससुराल आती है ना, तो जो गांव में पानी का जो पनेरा होता है ना, मतलब ये यानी पानी की जगह होती है, वो पूरे गांव वालों की एक होती है। लेकिन मामा जी रहते हैं अब मार्केट में ही, उन्होंने घर बना रखा है। तो यहाँ पे पनेरा बनाने का मतलब कुछ अलग सा सिस्टम कर रखा है उन्होंने, पाइप से बना रखा है। और यहाँ पे ना पहले नहीं होता था ये सब, लेकिन अब ये सब ना फोटो शूट वगैरह, पार्टी वगैरह, ये सब भी होता है इसमें छोटी मोटी। तो यहाँ पे पहले फोटो शूट हो रहा है। और क्योंकि प्रॉपर पनेरा यहाँ पे था नहीं, यानी धारा धारा पूजा जाता है बेसिकली, लेकिन उसे हमारे यहाँ तो पनेरा पूजन बोलते हैं। और यहाँ पे पहले यहाँ पे फोटो शूट किया गया था, उसके बाद जो धारा है वो बनाई गई थी पाइप से, और उसकी पूजा कर दी गई थी। फिर वहाँ से नई दुल्हन पानी भर के लाती है और सभी घर वालों को पिलाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स कुछ रस्में कल रह गई थी, यानी बारात बहुत रात आई थी, तो इस वजह से हो नहीं पाया था। तो वो रस्में भी इसके बाद होगी। तो आज इस ब्लॉग में आपको वो सब ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, धारा कुछ इस तरह से बना रखा है पाइप से। तो यहाँ पे पहले दुल्हन ना पानी की पूजा करती है, और उसके बाद ना अपनी ननद को, जो भी ननदें होती हैं उनके साथ गई होती है पानी पूजते टाइम, उनको नेक दिया जाता है जो साथ में जाती हैं, ये लड़की वालों की तरफ से। तो इस तरह से होता है ये। और कुछ स्वीट्स रहते हैं, उसको बांटा जाता है, और पानी भर के ले जाती है जो दुल्हन, उसको पिलाया जाता है सभी लोगों को, घर वालों को। तो बेसिकली इसको पूजने का मतलब ये होता है कि नई दुल्हन बोलती है कि आज से ये पनेरा भी मेरा है, और यहाँ के परिवार भी मेरे हैं, और मेरे लाए हुआ पानी पिलाती है, यानी कि आज से इस घर का सब कुछ मेरा है। इस तरह से कुछ रिचुअल्स होते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इंजॉय करिए, और आगे जो जो रस्म होगी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी जितना मुझे पता है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। फिर आया परदेसी, फिर आया तुम, फिर आया ये जो लिफाफा है ना, लिफाफा दीदी का हाथ फिर आपको एक बार और प्रणाम करें। फिर प्रणाम करें। थोड़ा सा हल्का सा कम चलो, आप आगे दूसरे में आ जाओ। देवों की। तो फ्रेंड्स, वो रस्म होने के बाद ही जस्ट एक रस्म और हुई थी, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं
पाँव धोने की रस्म मेरे मायके में तो ये बोलते हैं, और किसी किसी के यहाँ ससबेट भी बोलते हैं आई थिंक इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़की वालों की तरफ से कपड़े आए रहते हैं, कपड़े के अंदर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो लिफाफा रखा रहता है। और दुल्हन से बड़े जो भी होते हैं खास खास सगे रिलेशन में, जैसे कि सास हो गई, सास की बहनें हो गई, देवरानी जिठानी हो गई, या मतलब कि दूल्हे की बड़ी बहन हो गई, मामियाँ हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, इस तरह से जो भी बड़े होते हैं सगे रिलेशन में, उन दुल्हन उनके पाँव धोती है। और उसके बाद उसके मायके से जो भी साड़ी और आई रहती है, एक एक साड़ी सबको देती है। और मुंह दिखाई भी बोल सकते हैं, किसी के यहाँ मुंह दिखाई भी बोलते होंगे इसे। और यहाँ पे हमारे यहाँ से मतलब लड़के के यहाँ से जो भी जेवर बनाए रहते हैं यहीं पे दिए जाते हैं। जैसे कोई पायल बना देता है, कोई बिच्छू बना देता है, कोई मंगलसूत्र बना देता है, तो जो भी बनाया रहता है बदले में हम दुल्हन को वो देते हैं, और वो एक एक साड़ी और उसके साथ एक एक लिफाफा देती है। तो इस तरह का रिचुअल होता है ये। आप लोगों के यहाँ इसको हो सकता है किसी और नाम से जानते होंगे। तो सबसे पहले जो थी वो थी लड़के की माँ, यानी कि दुल्हन की सास, और फिर मामी जी थी। और ये तो आप मुझे पहचानते ही हो, ये मैं हूँ। और मैंने ये रस्म पहली बार की थी शायद, या अपनी देवरानी की शादी में की होगी, मुझे ध्यान नहीं है उसकी शादी का। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट इट्स ओके। अब बड़े हैं, हो गए हैं थोड़ा बड़े, तो ये भी करना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आप इंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स, ये रस्में होने के बाद करनी थी शाम की तैयारी। शाम को बहू आने के बाद कीर्तन होते हैं, तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।